खिलाड़ी के बीच और गलती हुई। हेमंत आते आते हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेड भाई। यहाँ पर ब्लॉक के स्टार्ट हो गया मैच। सरपंच 1.5 सेकंड का दूसरा ग्राम पंचायत कोटा पानी दिलाज मरकाम जी सादर आमंत्रित हैं पुरस्कार। गाइस ये चल रहा मैच, बाहर आने के रहे सारी वर्सेस मरावी पलटन के बीच में। पंचराम और मेरे छोर से संतोष यादव जी की पहली निगाह है। पहला रेड आज का सेकंड मुकाबला, फर्स्ट रेड है भाई। हेमंत आते आते कॉर्नर के खिलाड़ी ने शुरुआती लम्हा में ही और अंक मिलेगा। शुरुआती खाता खुलता हुआ फिर आए हैं जयनंद। लंबे गति खिलाड़ी हर पर मौला रेडर माने जाते हैं अपनी टीम के। हालांकि छूने का प्रयास और कफर के खिलाड़ी को बेहतरीन फिंगर चलायमान किया और एक अंक सुनिश्चित किया अपने। फिर चले मुकेश भी उम्दा कद काटी की खिलाड़ी और अर्पण मौला रेडर माने जाते हैं 12 नंबर जर्सी में। देखना होगा 7 खिलाड़ियों को हाउसफुल मैदान, राइट कवर से लेफ्ट कवर की ओर कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेलते हुए। हालांकि बिना लेकर वापस आना चाहिए। फिर चले प्रशांत आए हरफन मौला रेडर 4 नंबर जैसी कल उनकी रेड में वो पैनी धार देखने को मिली है। क्या आज मरावी पलटन के विरुद्ध उनकी इस बार देखने वाली बात होगी। हालांकि एक समय ऐसे लग रहा था कि प्रशांत आगे निकल जाएंगे, लेकिन कवर के खिलाड़ी ने बेहतरीन यहाँ पे सपोर्ट कर टेकल किया गया। फिर चले राजेश, लंबे गति खिलाड़ी 6 नंबर जर्सी में। 6 खिलाड़ी के बीच और कवर के खिलाड़ी समझ नहीं पाए वहीं बढ़िया टेकल भाई पर और 1-2 की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इक्वल का मुकाबला जा बैठा हुआ है। फिर चले जयनंद 6 नंबर जर्सी में। जयनंद भी मैच विनर खिलाड़ी माने जाते हैं। मरावी पलटन शिवपुर थोड़ा सा आन है 6 खिलाड़ी के बीच में। गलती हुई और मुकेश जैसे जिम्मेदार खिलाड़ी इतनी हड़बड़ी करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 4-2 की स्थिति बनी हुई है। 12 रन गिरा जरिए 4 तो मरावी पलटन 2 अंक से बहुत बड़ा बनाई हुई है। फिर चले हेमंत 10 नंबर। इस बार हेमंत गिरे और वहीं पे क्या लाजवाब टेकल यहाँ पे। लगातार अपनी स्कोर बोर्ड को चलायमान करते हुए 5-2 की स्थिति बनी हुई है। फिर चले जयनंद 6 नंबर जैसे में। 3 खिलाड़ी बीच में सुपर टेकल आना है। क्या सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेगी? निश्चित तौर पे सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेगी। 3 खिलाड़ी के बीच में, लेकिन जयनंद उतने डीप में जाकर रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। वो अपने घर को जाना पसंद करेंगे। फिर चले हीरा गए हैं 5 खिलाड़ी के बीच में। क्योंकि मुकेश बाहर हैं तो उनको पवेलियन से वापस करना ही होगा, क्योंकि उनके प्रमुख रेडर और राजेश भी बाहर हैं तो थोड़ी सी टीम के लिए संकट की सबब बनती जा रही है। और बिना अंक लेकर वापस फिर प्रशांत उस छोर से मरावी पलटन तो थोड़ी सी संयम सूझबूझ से खेलना होगा। सुपर टेकल का फायदा निश्चित तौर पे उठाना चाहेगी मरावी पलटन। प्रशांत इतने डीप में जाकर देखना होगा क्या इस बार सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेगी, लेकिन बिना अंक लगकर जाना पसंद करेगी। इस बार राघव शायद कुछ समय से अपनी फिटनेस से समस्या से जूझते रहे हैं और उनकी रणनीति कुछ दूसरी होगी। टाइम आउट लिया गया है भाई। 12 रन को मिला टेक्निकल पॉइंट। 6-2 की स्थिति बनी हुई है। अभी भी 5 मिनट 58 सेकंड का खेल फर्स्ट हाफ का है। क्या इस गड्ढे को पलटना चाहेगी? निश्चित तौर पे मरावी पलटन करेगी और उनकी सटीक
रणनीति हम थर्ड रेड में खिलाना चाहेंगे और ये डू और डाई का रेड। बराबर की स्थिति, आगे कुआं पीछे खाई, क्या करेंगे जयनंद भाई, देखने वाली बात होगी। डीप में जाकर 3 खिलाड़ियों के बीच में उनको कुछ करना होगा। आपको 30 सेकंड के दायरे में इस बार गलती हुई। आप डिफेंडर अगर इतनी हड़बड़ी करेंगे तो उसको मौका मिल जाता है और डिफेंस और ऑफेंस के बीच में डिफेंस की जीत हुई। फिर चले राघव उम्दा कद काट के खिलाड़ी और नंबर 1 रेडर माने जाते थे, लेकिन थोड़ी सी उनकी पैर छोटी हुई। उस समय से वो हमेशा समस्याग्रस्त रहे और वहीं पे झुरमुट की तरह आए और वहीं पे फंस गए। और अकेले खिलाड़ी ऑल इन आउट की दहरी पे खड़ी हुई, समर्पण किया जाएगा और कम समय में ऑल आउट होना, थोड़ी सी ऑल आउट भाई, कुछ उनकी रणनीति में बदलाव करना होगा। पल्टनशिपुर ऑल आउट और 11-2 की स्थिति बन चुकी है। 9 रन से बढ़त बना चुकी है बाररानी के राजरिया। उनके टीम ऑनर कोच भी निसंदेह से जीत रहे हैं तो उनको आराम पवेलियन में कराना चाहेंगे। फिर चले मुकेश, सारा का दारोमदार मुकेश की कंधों में। मुकेश वो खिलाड़ी है, मैच विनर खिलाड़ी है जो कभी पलटवार कर सकते हैं। क्या मुकेश की जादू चलेगा इस बार? निश्चित तौर पे चलेगा। हालांकि 2 अंक ही सुनिश्चित किया गया। पहली निगाहें हमारे ऑफिशियल जजमेंट आदरणीय संतोष यादव जी और श्री विनायक जी, इस बार गलती पे गलती हुई। गानर की खिलाड़ी से थोड़ी सी चूक हुई तो कवर की खिलाड़ी को बैकअप करना था, लेकिन वहां पे भी हड़बड़ी और जल्दीबाजी किया गया। फिर चले मुकेश के ऊपर सारा दारोमदार, पूरे 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजबा, बेहतरीन फुटवर्क चलामान किया। कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेला और राइट का और लेफ्ट का की ओर। इस बार कवर के खिलाड़ी आए आगे और सेंटर लाइन, देखने वाली बात होगी। क्या गिनती शुरू हो चुकी है, हालांकि अभी भी ऑफिशियल जजमेंट की इस बार बोनस प्लस 2 पॉइंट मिला और 3 अंक का इजाफा मिलता हुआ 13-7 की स्थिति। और इस गड्ढे को हल्के हल्के पाटते हुए लगातार मुकेश स्ट्रगल करते हुए इस बार देखना होगा। ओहो, क्या बाहर किया गया, डेस किया गया, उनका निर्णय आउट दिया गया भाई। वीडियो में देखेंगे क्या रेडर आउट। अभी भी 8-5 अंक से बढ़त सारा दारोमदार मुकेश की कंधों में। मुकेश को तो मरावी पल्टनशिपुर भाई चलना ही चलना होगा, क्योंकि मुकेश के जाने पर रखने वाले सभी कबड्डी की लुत्फ उठाने वाले दीवाना चाहते को सरजमी अलगिडान KPL सीजन 2 में हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। मुकेश स्ट्रगल पे 4 खिलाड़ी के बीच में 2-2 की चैनबंदी, क्या 2 की चैनबंदी को तोड़ पाएंगे? एक छोर पे प्रमोद पावले, दूसरे छोर पे विष्णु, लेकिन बिना अंक लेकर सुनिश्चित अपने घर को। इस बार जयनंद बाररानी के रजनेगी, लंबे कद के रेडर, 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजबा। मरावी पलटन को हर हाल में कुछ पलटवार करना होगा। हालांकि कॉर्नर इनके खिलाड़ी के पास बोनस अटेम्प्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस बार बिना अंक लेकर वापस। और जो अंक तालिका है वो 13-8 में रुका हुआ। मुकेश की रणनीति में थोड़ी सी बदलाव किया जा रहा है, शायद थर्ड रेड में खिलाना पसंद करेगी। फिर चले प्रमोद पावले, पानी का नाला जम रहा हूं ना, प्रमोद पावले हरपन मौला रेडर। हालांकि बक्साही क्लब को सेवाएं देते थे, लेकिन इस बार 12 रानी केरल जरिया उन्हें खरीदा है उस टीम के लिए। 13-8 प्रहार के ऊपर राजेश 6 नंबर जैसे लंबे कद के रेडर राजेश इस बार क्या, और पावले और जयनंद की जोड़ी एक छोर में ऐसे लग रहा था कि सेंटर लाइन के करीब है, तो निश्चित तौर पे वापस जा सकते हैं। ये
रेडर की आवाज जैनन के लिए उनके कानों में गूंज रही है। करो मरो की स्थिति, अगर डिफेंडर जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जैनन को इस जगह में जाना ही होगा, क्योंकि 30 सेकंड के दायरे में इस बार जैनन पास है। ओहो 14-9 की स्थिति बनी हुई है। अभी भी फर्स्ट हाफ का कुछ चंद सेकंडों का खेल आना शेष और प्रहार के ऊपर मुकेश 4 खिलाड़ी के बीच में देखने वाली बात होगी, क्या मुकेश कुछ कर गुजरते हैं या क्योंकि उनके ऊपर सारा दरमदार थोड़ी सी संजय सेल्फ आउट होने से बचे निश्चित तौर पे मिलने की। प्रमोद पावले थोड़ी शांत खेलते, अन्यथा पावले चलते तो हवा की दिशा भी हौले हौले चलती, लेकिन पावले भी अपनी थोड़ी सी अभी सेकंड हाफ का खेल प्रारंभ होता हुआ और रेड का जिम्मा प्रमोद पावले हालांकि उनकी टीम बढ़त बनाई हुई है, 14-9 की स्थिति 5 अंक से बढ़त बनाई हुई है। बोनस पॉइंट भाई 12 रन की नजरिया और बोनस लेकर अंक तालिका में 1 अंक सुनिश्चित किया प्रमोद पावले ने। और इस बार रेड का जिम्मा मुकेश आदरणीय महतर बिंद्रा जी मंच में विराजमान होंगे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। लगातार रेड का जिम्मा प्रमोद पावले, 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजबा, देखने वाली बात होगी क्या प्रमोद पावले क्या गुल खिलाएंगे। पहला रेड सेकंड हाफ का उनका भी बोनस के रूप में 1 अंक सुनिश्चित किया, क्या इस बार प्रमोद पावले कुछ क्या गुल खिलाएंगे, लेकिन डिफेंडर भी अनबने ढंग से उतनी आक्रामकता नहीं दिखा रहे हैं। इस बार मुकेश 3 खिलाड़ी के बीच में सुपर टेकल आना है, सुपर टेकल का फायदा निश्चित तौर पर उठाना जाएगी इस बार मुकेश, देखना होगा। ओहो थोड़ी सी ऑफिशियल के द्वारा गुप्तगू होगी, थोड़ी सी आता है भाई, देखते हैं। और रेडर को सेफ सुरक्षित दिया गया और अकेले खिलाड़ी है और थोड़ी सी ऑल आउट के दहलीज पे खड़ी होते हुए प्रमोद पावले। 16-12 की स्थिति बनी हुई है। प्रमोद पावले अंतिम खिलाड़ी, क्या अपने साथी खिलाड़ियों को रिवाइवल कराना चाहेंगे? निश्चित तौर पे प्रमोद पावले अपनी दिमाग से कुछ न कुछ इस बार और डेस किया गया, बाहर किया गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने 1 अंक सुनिश्चित किया और अपने टीम को महत्वपूर्ण 1 अंक दिया। और अगर बोनस नहीं मिलता तो निश्चित तौर पे इक्वल का मुकाबला बनता, लेकिन 16-15 की स्थिति बनी। अभी भी मनावी 12 रन की नजरिया 1 अंक से बढ़त बनाई हुई है और मुकेश आते आते उस गड्ढे की खाई को पाटते हुए टाइम में मैच फंसता हुआ 16-16 बराबर की स्थिति, इक्वल का मुकाबला। फिर चले प्रशांत, लंबे कद के खिलाड़ी, क्या शानदार जानदार मुकाबला, दूसरा रोशनी में सरजमी अलगिरान छूने का प्रयास और 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजमा, लेकिन बिना अंक लेकर वापस जाना चाहिए। फिर चले मुकेश, हरपन मौला रेडर, मुकेश के कंधों में सारा जिम्मेदारी और उन्हीं के द्वारा ऐसे गड्ढे को पाटते हुए एक बराबर की स्थिति मिलाई हुई। क्या मुकेश
कचल्ला हाल में, और इस बार विष्णु को बाहर किया गया कॉर्नर के खिलाड़ी को, और बेहतरीन अपने उनकी पैनी निगाहें उनकी वापसी किया भाई, चपलता पैर में गई, फुट और चलावन किया, फिर जयनंद गए हैं। 7 खिलाड़ी के बीच में बहुत आसान है, अटैक किया जा रहा है, और इस बार देखना होगा निश्चित तौर पर सेंटर रन की करीब आते आते उनके हाथ, लेकिन कवर के खिलाड़ी आए पीछे धकेला और बेहतरीन टैकल किया गया, और बढ़त एक छोर में 12 रन बढ़त बनाई हुई थी, तो बराई पलटन ने उस गड्ढे की खाई को पाटते हुए बराबर किया और अंत तालिका को बढ़त बनाई 16-18 की स्थिति बनी। और कबड्डी में पलटवार तो निश्चित तौर पे फिर चले मुकेश, 2-2 की चैनबंदी, छूने का प्रयास और टाइम आउट लिया गया है फर्स्ट हाफ का, फर्स्ट टाइम आउट। चलते मैदान की ओर आप सभी का स्वागत है। फिर 16-18 की स्थिति बनी हुई है, प्रहार कुमार प्रशांत 7 खिलाड़ी का वो हाउसफुल मैदान, लेग फायर से राइट फायर करने का प्रयास देखना होगा, और अमित कानर कुछ करना होगा, अगर 1-2 बोगिया टूट जाती है तो निश्चित तौर पर टीम के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बन सकती है, लेकिन सुरक्षित अपने पाले में। इस बार रेड का जिम्मा हेमंत को दिया गया है, ब्लॉक के पीएल और जिला के पीएल सेलेक्टेड खिलाड़ी, अपनी अभिज्ञता को साबित करना होगा हेमंत को। लगातार स्ट्रगल में 2 खिलाड़ी को जुगलबंदी हेमंत, लेकिन बिना अंक लेकर उसने डीप में जाकर रिक्स लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी टीम एक समय संकट की स्थिति थी, उस संकट को बांटते हुए उस गड्ढे की खाई को पटा, फिर बराबर की स्थिति, फिर 2 अंक से बढ़त बनाई हुई है। और इस बार पावले अपने अनुभव का कुछ उपयोग करना चाहेंगे, निश्चित तौर पर उनकी देवराज आए हैं, लंबे कद के खिलाड़ी, क्या देवराज आते आते कुछ करते हैं, क्योंकि आराम के मुद्रा में बैठे थे, और ये और थर्ड रेट जैसे जैसे समय व्यतीत होगा और पीठ दिखाया, और पीठ दिखाना मतलब कबड्डी आप समझते हैं, गलती कर बैठे, अगर पवेलियन से बाहर खिलाड़ी आते आते उसे वो आप उनकी अरविंद को बाहर किया गया है, नंबर किया गया है, और इस चोट से भी करो मरो की स्थिति, आते आते नए खिलाड़ी को, हालांकि महेंद्र मैच विनर खिलाड़ी और अनुभव है उनके पास, लेकिन देखना होगा क्या इस बार महेंद्र, हालांकि बोनस से अपनी जगह सुनिश्चित किया और थर्ड रेट को एक सफल रेट बनाया। फिर चले मुकेश, हरफन मौला रेडर, 5 खिलाड़ी के बीच में बोनस आप है, क्या मुकेश इस बार और 1 नहीं 2-3 बोगियां तोड़ते तोड़ते गिनती शुरू हो चुकी है, और इस बार 3 पॉइंट मिला सुपर डुपर रेड, और फिर चले प्रशांत, लंबे कद के हरफन मौला रेडर, और ब्लॉक कबड्डी ने हीरो की तराशने का एक प्लेटफॉर्म, अर्गिडाल लाइंस में ब्लॉक के पहले सीजन का इतना बड़ा प्रतियोगिता तराशा जाएगा इस बार। अमित जगत, उनकी पैनी निगाहें, उनकी पैर की चपलता, फुटवर्क को भापा और सपोर्ट किया गया, अकेले महेंद्र पाल ऑल आउट के 10, और थोड़ी सी बाल रानी टीम बिखरती हुई, उनकी जो संतुलन है निरंतर 18-25 की स्थिति बनी हुई है। लंबे के खिलाड़ी महेंद्र गए हैं, क्या महेंद्र क्या गुल खिलाते हैं, जाते जाते आक्रामकता की मूड में 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजमा, महेंद्र अपने प्रयास चलावन किया, लेफ्ट फायर राइट फायर किया, प्रयास किया, सेंटर कभी 1 आदमी क्या 2 आदमी, और कॉर्नर के खिलाड़ी को प्रयास उनकी जारी लगातार, क्योंकि समय कम है, 19-25 की स्थिति बनी हुई है। प्रहार के ऊपर में मुकेश, लंबे कद के रेडर मुकेश हरफन मौला टॉप रेडर में गिनती इनकी गिनी जाती है पाली ब्लॉक में, और इन्हीं के दारोमदार से मराई पलटन
वापसी और एक बढ़त को गड्ढे की खाई को पटा और अपनी टीम को बढ़त की स्थिति में लाई है। 19-25 की स्थिति। एक समय 12 रनिंग गिरजर बढ़त बनाई हुई थी। फिर चले महेंद्र, लंबे कद के खिलाड़ी महेंद्र, लंबे कद के खिलाड़ी, फिंगर चलाया, देखने वाली बात होगी, लेकिन उनको नकारा और ऑफिशियल जजमेंट की आसमानी उंगली नहीं आई। दावा किया गया था हालांकि। फिर चले मुकेश। 19-25 की स्थिति बनी हुई है। मुकेश दमदार उम्दा कद का ठीक रेडर, छकाने का प्रयास, राइट का स्लिप, कवर की खिलाड़ी जल्दीबाजी की है, लेकिन हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ी, लेकिन गड़बड़ी नहीं हुई वहां पे। लगातार महेंद्र पार, इस बार ओहो, और वो भी कॉर्नर में मुकेश ने अपनी उपयोगिता साबित की और हरफन मल्ला ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन किया। और ये डू और डाई का रेड खतरे की घंटी रेडर के लिए करो मरो की स्थिति। आगे कुआं पीछे खाई, क्या करेंगे अमित भाई, देखने वाली बात होगी। और डुबकी लगाने का प्रयास, लेकिन पूरे 6 खिलाड़ी का वो झुरमुट गया और अमित वहीं पे अपनी उपयुक्तता साबित नहीं कर पाए। उन्होंने जल्दीबाजी अटैक किया, मौका मिला डिफेंडर को और फिर चले जयनंद। 20-27 की स्थिति बनी हुई है। 7 अंक से बढ़त बनाई हुई है। अब कुछ समय का, क्योंकि अंक तालिका को भी थोड़ी सी वो अपनी बढ़ाना चाहेगी। 20-7 की स्थिति बनी हुई है। 7 अंक से बढ़त बनाई हुई है। हालांकि समय को गुजारना चाहेगी। 7 अंक से मरावी पलटन बढ़त बनाई हुई है। एक समय बारानी केरा झरिया बढ़त बनाई हुई थी, निरंतरता की कमी महसूस हुई। हम दोनों टीम को बधाई शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हालांकि मैच जीता मरावी पलटन ने, लेकिन दिल जीता बारानी केरा झरिया ने। और तमाम ऑफिसरों का हम शुक्रगुजार हैं कि इस प्रतियोगिता